नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो गच्छायाणम् नमो लोये सव्यसाऊणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। यहाँ ये बालबोध पाठमाला भाग 3 है, उसमें पहला पाठ है देव दर्शन देव स्तुति का। अति पुण्य उदय माया, अति पुण्य उदय माया ये देव स्तुति है। बालबोध पाठमाला भाग 3 में भी है और जिनेंद्र अर्चना में भी है, और भी अगर कोई पूजन वगैरह की पुस्तकें होंगी पाठ की तो उसमें भी मिल जाती है अति पुण्य उदय माया इस नाम से। ये भी ऐसे काफी प्रसिद्ध है स्तुति। करें चालू। ये इसके रचयिता है अमरचंद जी, और अब ये अमरचंद जी का कुछ परिचय खास पता नहीं है। स्तुति शुरू करते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हानि। पाए अनंत दुख अब तक जगत को, निज जान कर सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर। धर्म नहीं पहचान कर, भव बंध कारक सुख प्रहारक। विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय। सुख निधि सुधा नहीं पान कर। देखिए क्या कह रहे हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। देखिए अपन ने कल भी ली थी, दिन में भी ली थी, जितनी भी देव स्तुतियां दर्शन स्तुतियां हैं, इन सबका मतलब मुख्य जो आपको मिलेगा विषय, वो भगवान की भक्ति है, स्तुति है, उनका गुणगान है। और अकेला ऐसा नहीं कि खाली अतिशयोक्ति में मतलब वैसे ही गुणगान कर दिया है, वास्तविकता है। ये भगवान का ये स्वरूप है, और भगवान के दर्शन करने से ये जो भी भव्य जीव हैं उनको क्या फीलिंग आती है, यानी जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है दर्शन करते समय, कि मैंने भगवान के दर्शन किए तो मेरे महान पुण्य का उदय है कि नहीं। जैसे कल वाली अपन ने प्रभु पतित पावन देखी थी, तो उसमें भी धन घड़ी या धन दिवस अवभाग्य मेरो उदय आयो, ऐसे अभी इसमें सकल ये गायक पद्धति में भी आएगी इस तरह की बात है। और यहाँ पर भी सबसे पहले ही शुरू ही कहाँ से कर रहे हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अति पुण्य, एक तो पुण्य सामान्य और एक महान पुण्य, अति पुण्य का उदय क्या है कि मैं आपका दर्शन प्राप्त करूं, भगवान के दर्शन करने को मिले। ये महान महान पुण्य का उदय है। यानी महान घोर पाप का उदय होता है जब ऐसी स्थिति बनती है कि हमको भगवान के दर्शन करने को नहीं मिले।
ऐसे स्थान में पहुंच जाए, ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए जहाँ जिन मंदिर ही नहीं हो, अथवा कभी नहीं पहुंच पाए दर्शन करने के लिए, तो वो महान पाप का उदय समझना चाहिए। रोग आ जाए, भोजन नहीं मिले और कोई दूसरी कष्ट आ जाए, ये कोई महान पाप के उदय नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन करने को नहीं मिल रहे, ये महान पाप का उदय है। और पुण्य का उदय क्या है कि भगवान के दर्शन करने को मिले, ये महान पुण्य का उदय है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। अब तक क्या हुआ, अभी तक आपके दर्शन नहीं प्राप्त किए थे। को दर्शन के अर्थ दो तरह से, एक तो आंखों से दर्शन कर रहे हैं हम, जिसे दर्शन करना कहते हैं, वो तो दर्शन है। लेकिन वास्तविक दर्शन क्या है? भगवान का स्वरूप जानना, भगवान का स्वरूप समझना, वो वास्तविक दर्शन है। भगवान के सच्चे दर्शन क्या है? कि भगवान है, बाहर से दिख रही है मूर्ति, आंखों से देख लेना, वो तो व्यवहार से बाहर में उसको दर्शन कहते हैं। लेकिन सच्चा दर्शन क्या है? कि भगवान के स्वरूप को पहचानना। तो भगवान के दर्शन पाए मतलब भगवान के हमने स्वरूप को पहचाना। और जब भगवान के स्वरूप को आज तक नहीं पहचाना था, क्योंकि आज तक दर्शन नहीं किए थे, तो अब तक तुमको बिन जाने, अब आज तक आपके स्वरूप को नहीं जाना था, नहीं पहचाना था, तो क्या हुआ था? दुख पाए, दुख पा रहे थे। और निज गुण हाने, अपने गुणों की हानि की, अपने जो गुण थे, अपनी जो निधान था, अपना जो संपदा थी, गुण रूपी संपदा ही है, अपने गुणों की हानि करी, उनको खो दिया। आज तक आपको नहीं जाना, और आपको नहीं जानने के कारण, आपके स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण, मैंने अपने गुणों की हानि करके और दुख ही दुख पाए हैं। कैसे पाए हैं वो बात नीचे बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान के स्वरूप को नहीं जानने से हमने दुख क्यों पाए? ऐसे लिखते हैं, मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना इसलिए दुख पाए। भगवान के स्वरूप को नहीं जानकर दुख पाने का क्या मतलब है? भगवान के स्वरूप को नहीं जाना और दुख पाए हैं, इससे इससे क्या तात्पर्य निकलता है? कि भगवान, जो जीव भगवान के स्वरूप को जानता है, वही अपने स्वरूप को जान सकता है। अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का श्रद्धान होने से पहले भगवान के स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान होना आवश्यक है, वो पहले होता है। यदि सच्चे देव का, भगवान के स्वरूप का श्रद्धान, उनके स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है, तो हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। अब तक आपके स्वरूप को जाने बिना मैं दुख पाता रहा और अपने गुणों की हानि, यानी अपने गुणों को मैंने खोया, नुकसान किया। पाए अनंते दुख अब तक, अब ये दुख कैसे पाए हैं, कितने पाए हैं, वो बता रहे हैं। अनंत दुख पाए, कितने दुख पाए? पाए अनंत, जिनका अंत नहीं है, जिनको कहा नहीं जा सकता है, ऐसे दुख। पाए अनंते दुख अब तक, कैसे पाए? जगत को निज जानकर, जगत को अपना जाना। जगत में किस किस को अपना जाना? जगत किसे कहते हैं? पाए अनंते दुख अब तक, जगत को निज जानकर, किसको अपना जाना? उर्दू लोग को अपना जाना कि मध्य लोग को अपना जाना? अधो जगत तो ये है ना। कौन से जगत को अपना जाना? किसको अपना जाना? कि ये जो भी दुनिया की बाहरी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन बाहरी पदार्थों को मैं, ये मेरा, सबसे पहले तो ये शरीर, अपना जगत क्या है वास्तव में, अपना क्राइटेरिया कहाँ तक घूमता है दिमाग, ये शरीर ही मैं हूँ। और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये, और फिर थोड़ा उनसे संबंध रखने वाले घर बार जो अपना है, ये जगत है। ये जगत है, इस जगत को निज जानकर आज तक अनंत दुख कैसे पाए? और देखा जाए ना, अनंत भवों के, तो हमने इस भाव में तो हमारे कुछ हैं सगे संबंधी, कुछ पुद्गलों के साथ संबंध है, उनको अपना जाना। पर पिछले 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 भवों में जाएं तो बहुत सारे पुद्गलों के साथ संबंध हुआ कि नहीं, अलग 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 अलग, तो वो सबको अपना अपना जानते रहे। इस तरह से
जगत को निज जानकर। और कभी तो धर्म द्रव्य का काम अपन करने लगते हैं, दूसरे को चलाने लगते हैं, दूसरे को रोकने लगते हैं, दूसरे को जगह देते हैं। इस तरह से भी खुद वो द्रव्यों का स्वरूप अपने में मान लेते हैं। तो ये जो आज तक हमारी मिथ्या मान्यता थी, जो अपना नहीं था उसको अपना मानते रहे, से जगत को नित्य दुख पाए हैं। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया धर्म है, और वो धर्म कैसा है, जगत के कहा गया। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है आवाज? आवाज कट रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेटवर्क कुछ स्लो चल रहा है। अब आ रही है सही? सर्वज्ञ भाषित यानी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, भाषित यानी कहा गया, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया। और वो कैसा है, उनके द्वारा कहा गया धर्म जगत हितकर, जगत के लिए हितकारी। भगवान का जो उपदेश होता है, भगवान की जो वाणी खिड़ती है, जो दिव्य ध्वनि होती है, वो कैसी है, सारे जगत के लिए हितकारी है। देखिए भगवान किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? बोली शिमला भाभी, भगवान किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ हो और केवल ज्ञानी हो उसको भगवान कहते हैं। सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी तो एक ही बात हो गई। हाँ, जो केवल ज्ञानी हो उसको भगवान कहते हैं। ठीक है और बात। जो हमको हितोपदेश दे, हाँ, उसको भगवान कहते हैं। और एक सबसे जरूरी, इन सबसे पहले एक चीज चाहिए, बोलिए चित्रा आंटी। वीतरागी हो। वीतरागी। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, यानी अभी वो एक और स्तुति है, वो बालवत पाठमाला भाग 2 में, वो सरल है काफी, अगर टाइम बचेगा तो लेंगे, नहीं तो वो तो ऐसे भी समझ में आ जाएगी। तो उसमें सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। हितंकर, हितोपदेशी। भगवान को हितोपदेशी क्यों कहते हैं? उपदेशी कहें खाली उपदेश देने वाले, हितोपदेशी उपदेश देने वाला, और हितोपदेश, इसमें क्या, एक तो उपदेशक और एक हितोपदेशी, इसमें क्या फर्क है? ये उपदेश तो दुनिया देती है सारी, कुछ भी उपदेश देते हैं। वैसे भी हम टोंट में भी बोलते हैं ज्यादा उपदेश मत दो, कोई भी किसी को कुछ समझा रहा हो तो उपदेश देना कहा जाता है, उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ये भगवान कैसे हैं, ये हितोपदेशी हैं, क्योंकि भगवान का जो उपदेश होता है वो सारे जगत के लिए हितकारी होता है। जगत हित कर, जगत का हित कैसे होगा, सारे जगत के लिए हितकारी होता है, फिर सारे जगत का हित हो जाता है क्या? कि जो मानेगा तो होगा, मानेगा ही नहीं तो हित कहाँ से होगा? लेकिन जो भगवान का उपदेश है उसमें वो कैसा होता है? देखिए महावीर वंदना है, दादा वाली, डॉक्टर साहब वाली महावीर वंदना, जो मोह माया मान मत्सर, उसकी लास्ट लाइन है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। वो देशना, देशना मतलब उनका उपदेश, वो कैसा है, सर्वोदय मतलब सबके हित की बात जिसमें आए, यानी सबके उदय की बात, सबके हित की बात, हर जीव का, हर आत्मा का उत्थान हो, किस कोई भी जीव दुखी ना रहे, ऐसी बात भगवान की वाणी में आती है। कभी ऐसा उपदेश आता है भगवान की वाणी में, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, नरक खाली हो जाएंगे, नरक में जाओ, ऐसा यही आती है। अपन ने महावीर भगवान की शिक्षाएं पढ़ी ना, कि कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, झूठ बोलना, झूठ बोलने का भाव करना पाप है, ये सारी पढ़ी है। ये तो अन्य मतों में भी चलती है, लेकिन ये तो सामान्य बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है हितोपदेश की, कि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव भगवान है, और वो भगवान बन सकता है। प्रत्येक आत्मा, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम अपनी ही भूल से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ये है हितोपदेश।
हमारे असली हित की बात क्या है? खाली विषय भोग भोगते रहना और उसमें ही आनंद है, या मेरे भक्त बने रहो, और कहीं हम जाएं और ये उपदेश बने कि बस मेरे पास आते रहो, मैं तुम्हारे सब काम बराबर कर दूंगा, सब तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, तुम तो मेरी शरण में रहो। ये हितोपदेश है? भगवान हमारे दुख दूर कर दें, ऐसा जो उपदेश देते हैं, वो हितोपदेश है? अथवा कि तुम अपनी शरण में जाओ, ले लो अपनी शरण, और तुम अपनी भूल सुधार कर खुद सुखी हो सकते हो, ये हितोपदेश है? हितोपदेश क्या है? कि तुम जो गलती है उस गलती को सुधार कर अपना स्वरूप अपने को बता देना। तो कोई करोड़पति सेठ का बच्चा हो और वो भटक जाए घर से, मान लीजिए निकल जाए, कहीं भूल जाए रास्ता वास्ता और गुम जाए, खो जाए, और कहीं सड़क पे भीख मांगता हुआ दिखे, भीख मांगता हुआ दिखे और अपन पहचान जाए कि अरे ये तो इन सेठ जी का बच्चा है, तो वो भीख मांग रहा है, भाई साहब अब 10 पैसे का तो जमाना नहीं है, 1 रुपया दे दो, ऐसा कुछ बोल रहा है वो, साहब 1 रुपया दे दो, तो हम पहचान जाएंगे करोड़पति का बेटा है, तो हम कितने रुपए देंगे उसको? हम हित हित करेंगे कि नहीं उसका? कितने रुपए देंगे? वो 1 रुपया मांग रहा है तो हम 10 नहीं, हम 100 दे देंगे, सेठ जी का बच्चा है तो। या उसका असली हित क्या है? कि उसको उसके घर तक पहुंचा देना, उसको अपने माता पिता के पास पहुंचा देना, ये हित है। तो भगवान की शरण में हम गए और हम जाके हाथ जोड़ के कि मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, हमारी दीन तणी सुन विनती, मैंने ये दुख पाए, तो वहां जाके हम भगवान के पास जाके बोल रहे हैं, तो भगवान अगर ये हमको भीख दे दें कि हाँ मेरी शरण में बैठे रहो, तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, तो ये तो भीख है। और भगवान ने हमको क्या रास्ता बताया? कि ले लो अपनी शरण, तुम स्वयं भगवान हो, अपने अपने आत्मा को जानो, पहचानो, अपनी शरण में आ जाओ, तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, तुम स्वयं भगवान हो, ये बता देना। ये है जगत हितकर, ये जगत के लिए हितकारी है। और दूसरी बात, सिद्धांत क्या है? भगवान ने क्या सिद्धांत बताए हैं? एक आध दो सिद्धांत बताओ प्रीति, क्या सिद्धांत है जैन दर्शन के? भगवान की वाणी में क्या सिद्धांत आए हैं? अनेकांतवाद और 7 तत्वों का स्वरूप। ठीक है, बोलिए सरोज आंटी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अकर्तावाद, ये अकर्तावाद का सिद्धांत आया, अनेकांतवाद का सिद्धांत आया। तो ये जो सिद्धांत भगवान की वाणी में आया, तो इसमें इस जगत का क्या हित हुआ? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यानी मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों का हित है, सब अपना अपना, यानी मुझे कोई मतलब कोई दूसरा मुझे सुखी करेगा या कोई दूसरा मुझे दुखी करेगा, ये डर भी नहीं है, और दूसरे की तरफ मुंह ताकने वाली बात, अपेक्षा वाली बात, वो भी नहीं है, और दूसरे को भी अपने से ऐसा नहीं है। तो ये जो अकर्तावाद का सिद्धांत आया, और जो अनेकांतवाद है कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से कैसी है, पर्याय की अपेक्षा से कैसी है, कि पर्याय में अभी हम दुखी हैं और स्वभाव से द्रव्य अपेक्षा हम सुखी हैं, ये जो सिद्धांत आई, तो ये भगवान का जो उपदेश हुआ, इसमें ये जगत के लिए हितकारी है। अगर दुनिया इस उपदेश को समझ ले, स्वीकार कर ले, अंदर में उतार ले, तो क्या होगा? भलाई भलाई, फिर झगड़े है किस बात की? इसी बात, एक तो देखो घर में झगड़े किस बात से होते हैं, सास बहू हो, दरानी जेठानी हो, किस बात के झगड़े होते हैं लेडीज में? काम का ही तो झगड़ा है, मैं ज्यादा काम करती हूँ, ये कम काम करती है, ये तो झगड़ा होता है, काम का झगड़ा है। तो जब पता लग जाए कोई किसी का करता ही नहीं है, सब अपना अपना ही करते हैं, तो झगड़ा खत्म। या फिर दूसरा झगड़ा होता है बोली का, इसने ऐसा क्यों कहा और उसने वैसा क्यों कहा। तो यदि हम अपेक्षा समझ लें, यही तो है अनेकांतवाद, अपेक्षाओं को समझना, वो अनेकांतवाद है, तो झगड़े मिट जाएंगे, और झगड़े मिट जाएंगे तो जगत हितकर, जगत के लिए हितकारी हो जाएगा। तो ये जो भगवान के द्वारा जो उपदेश होता है, भगवान की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वो कैसी है? जगत हितकर, सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर धर्म। ये धर्म कैसा है? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है और संपूर्ण जगत के लिए का हित करने वाला है, हितकारी है। ऐसे धर्म को नहीं पहचान कर क्या हुआ?
कि पाए अनंत दुख, मैंने आज तक अनंत दुख पाए। क्यों पाए? पहला कारण जगत को निज जाना, दूसरा कारण धर्म को नहीं पहचाना, ये दूसरा कारण है। तो धर्म कैसा है? धर्म है सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया और जगत के लिए हितकारी। ऐसा धर्म को नहीं पहचान कर। ये प्रश्न है कि आज तक मैंने अनंत दुख क्यों पाए, कैसे पाए? तो इसके कारण पहला है जगत को निज जानकर, दूसरा है सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया जगत के लिए हितकारी उस धर्म को नहीं पहचान कर। अब आगे कहते हैं, और भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानकर, भव बंध कारक, भव यानी संसार, संसार का बंद करने वाले, संसार का बंद करने वाले, कर्मों का बंद करने वाले, कारक यानी करने वाले, भव बंध कारक, और सुख प्रहारक, सुख पर प्रहार करने वाले यानी सुख को नष्ट कर देने वाले, ऐसे विषय में सुख मानकर। मैंने क्या दुख क्यों पाए हैं? तीसरा पॉइंट है विषय में सुख मानकर। देखो ये जो एक के नीचे एक लाइनें आ रही है ना, यही है पॉइंट्स। अनंत दुख पाए, क्यों पाए? पहला है जगत को निज जानकर, दूसरा है धर्म नहीं पहचान कर, तीसरा है विषय में सुख मानकर। अब ये धर्म कैसा है वो बात यहाँ बताई थी सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर। अब ये विषय कैसे हैं वो बात यहाँ बता रहे हैं। विषय कैसे हैं? भव बंध कारक और सुख प्रहारक, संसार का बंद कराने वाले और सुख को नष्ट कर देने वाले ऐसे विषय। विषय मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कौन से विषय? कि 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन साथ में, इन 5 इंद्रियों और मन के जो विषय हैं, यानी इनके माध्यम से जो हम भोग भोगते हैं, उन भोगों में सुख मानकर अनंत दुख पाए हैं। भव, और ये भोग कैसे हैं? ये संसार का ही बंद कराने वाले हैं। जितने भी भोग भोगेंगे कैसे हैं ये? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। कैसे हैं ये 5 इंद्रिय के भोग? मधुर विष, मीठे जहर के समान है। खाने में तो बढ़िया लग रहे हैं, भोगने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन होगा क्या? जहर खाएंगे तो होगा क्या? मरण होगा। तो ऐसे ही मीठे जहर के जैसे ये संसार का बंद कराने वाले, संसार को बढ़ाने वाले, और हमको लग रहा है कि हम इन 5 इंद्रिय के विषयों को भोग कर सुखी हो रहे हैं। क्यों होते हैं? क्यों भोगते हैं? सर्दी में शॉल ओढ़ा, स्वेटर पहना, रजाई ओढ़ी, हीटर चला लिया, क्यों? विषय है ना, ये विषय है कि नहीं इंद्रिय का? शॉल ओढ़ रखा इंद्रिय का विषय है कि नहीं? कौन सी इंद्रिय का विषय है? कौन सी इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन, हाँ, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय ठंड लग रही थी, अब हमको गर्मास चाहिए, तो गर्मास आ गई। अब शॉल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर, हीटर चलाकर हम क्या मान रहे हैं? सुखी मान रहे हैं अपने आप को, हम सुखी हो गए। लेकिन वास्तव में है कैसा ये सुख का घात करने वाला है, सुख प्रहारक। क्योंकि इससे सुख नहीं बढ़ता है। अभी हमने शॉल ओढ़ लिया है, हीटर चला लिया है, फिर उठना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा, और कंटिन्यू अगर वो चलता रहे तो वो परेशान करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत तेज ठंड हो ना, और कभी किसी दिन आप लोगों ने ट्राई किया 2 स्वेटर पहन लिए हो एक के ऊपर एक, और अभी सर्दियां खत्म होंगी तब ऐसे लगेगा ये लबादे उतर गए, ऐसे बोझा लगता है, भारीपन लगता है। 2 स्वेटर पहन लो तो ऐसा लगता है, और ऊपर से शॉल ओढ़ लिया या स्कार्फ बांध लिया, ऐसे बंदिश सी लगती है, और उसको खोल के फिर आराम मिलता है कि अब आराम हुआ। तो ये तो अभी जो चल रहा है, वह खाने पीने के संबंध में समझ लीजिए, देखने के संबंध में समझ लीजिए, सब ऐसे ही है। ये संसार को बढ़ाने वाले हैं और सुख को नष्ट करने वाले हैं। भव बंध कारक, सुख प्रहारक, ऐसे ये 5 इंद्रियों के विषय, इनमें सुख मानकर क्या चल रही है बात चल रही है अनंत दुख पाए। कैसे पाए? उसके कारण बता रहे हैं। जगत को अपना जाना, धर्म को नहीं पहचाना, और विषयों में सुख माना। अब वो धर्म कैसा है? सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है और जगत के लिए हितकारी है। विषय कैसे हैं? संसार के बंद कराने वाले हैं और सुख को नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चौथा पॉइंट।
निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। चौथा कारण क्या है कि सुख निधि सुधा नहीं पान कर। सुख की जो सुख रूपी अमृत, सुख निधि सुधा, सुधा बोलते हैं अमृत को, सुधा यानी अमृत और निधि यानी खजाना। सुख का खजाना रूपी जो अमृत था उसको नहीं पिया। सुख का भरा हुआ ऐसा खजाने जैसा और वो अमृत भरा हुआ था और उसको नहीं पान कर मतलब उसको पिया नहीं, उसको पान नहीं किया। और वो सुख कैसा है? निज पर विवेचक ज्ञानमय, निज यानी स्व, पर यानी पर, और उनका विवेचक, विवेचक मतलब उसमें भेद करने वाला, भेद ज्ञान करने वाला, ऐसा ज्ञान रूपी, भेद विज्ञान रूपी जो अमृत था उस सुख रूपी खजाने का मैंने पान नहीं किया। निज पर विवेचक ज्ञानमय, स्व और पर का भेद करने वाला जो ज्ञान रूपी अमृत था और वो सुख का खजाना था, उसका मैंने पान नहीं किया। सुख का खजाना जो भेद ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान रूपी अमृत है, उसका पान नहीं करके अनंत दुख मैंने अब तक पाए हैं। देखिए फिर से पूरा पैराग्राफ का उसका अंत देखते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे भगवान, मैंने आपका दर्शन पाया है, प्राप्त किया है, आज आपके दर्शन करने आया हूँ। ये मेरे महान पुण्य का उदय आया है। आज तक मैंने आपको जाने बिना अपने गुणों की हानि की और दुख पाए, और आज तक मैंने अनंत दुख पाए। किस प्रकार से पाए? कि मैंने जगत को अपना जाना, सर्वज्ञ भगवान द्वारा जब कहा गया जगत के लिए हितकारी जो धर्म है उसको नहीं पहचाना, संसार का बंध करने वाले और सुख का नाश करने वाले विषयों में ही सुख मानता रहा, और जो सपर भेद विज्ञान रूपी सुख रूपी खजाना था, ऐसे सुख खजाने रूपी अमृत का पान मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने अनंत दुख आज तक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव, गुणिगण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। तब पद मम उर में आए। आज अति पुण्योदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। तो अपन ने अर्थ किया था दर्शन, आपका दर्शन प्राप्त किया मतलब कि आपका स्वरूप मैंने पहचाना। तो अब क्या कह रहे हैं? तब पद मम उर में आए, आपके जो पद, पद यानी आपके चरण, मम उर में आए, मेरे हृदय में आ गए। भगवान के चरण अब अपने हृदय में आ गए। तब पद मम उर में आए। तो पद शब्द के दो अर्थ, एक तो पद यानी पैर, चरण, वो पद, पद चिन्हों पर चलते, एक तो वो पद है। और एक पद होता है ये अपने पद, ये बोलते हैं ये एक पद का ज्ञान, दो पद का ज्ञान, दोहा वगैरह इनको पद बोलते हैं ना, ये पद हैं। एक ये पद, दोनों अर्थ अपन लगाएंगे। आपके चरण मेरे हृदय में आ गए, मतलब कि आप मेरे हृदय में बस गए हो, आपकी भक्ति मेरे हृदय में, मेरी श्रद्धा आप में हो गई है। इसका मतलब है तब पद मम उर में आए। और दूसरा कि आपके जो पद थे यानी आपका जो उपदेश था, वो उपदेश मेरे हृदय में आ गया, मैंने आपके उपदेश को धारण कर लिया। तब पद मम उर में आए,
एक तो आपका चरण मतलब आपकी भक्ति या आपका आचरण, आपके चरण चिन्हों पर, पद चिन्हों पर मैं चलने लगा। एक तो ये अर्थ तव पद्ममूल में आए, और दूसरा आपका उपदेश मैंने हृदयंगम कर लिया है, मैंने आपके उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया है। तो तव पद मम उर में आए, और आपके चरण या आपका उपदेश मेरे हृदय में आ गया है, तो क्या हुआ उससे? लखी कुमति विमोह पलाए, ये देखकर कि आप मेरे हृदय में तो आपका उपदेश आ गया है, आपकी श्रद्धा हो गई है, और ये देखकर जो मेरी कुमति थी, कुमति खोटी बुद्धि, मिथ्यामति मिथ्या ज्ञान जो था, और विमोह जो मेरी मिथ्या श्रद्धा थी, मिथ्यात्व था, वो पलाए, पलाए यानी भाग गए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई चोर आया हो चोरी करने घर में देखा ताला है, कहीं से घुसघुसा के आ गए, और जैसे ही घर में अंदर से ताला खुलने की आवाज आई, मतलब मेन गेट की, और वो चोर तो अंदर बैठे थे, और ताला खुलने की आवाज आई, तो आते ही क्या होती है, आवाज आते ही वो चोर रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हो और ऐसी गाड़ी की आवाज आ जाए, पापा आ गए, तो सब एकदम भाग जाते हैं, सीधे साध होके बैठ जाते हैं। तो आपके चरण मेरे हृदय में आ गए, आपकी भक्ति मेरे हृदय में आ गई, यानी मेरे को आपकी श्रद्धा हो गई, आपके उपदेश को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया। तो जैसे ही आपके उपदेश को मैंने हृदय में धारण कर लिया, तो क्या होगा? आपका उपदेश है वो सच्चा ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, खोटा ज्ञान, वो एक साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, दोनों विपरीत है। तो जैसे ही आपकी श्रद्धा मुझे हुई, मैंने आपके उपदेश को धारण किया, वैसे ही ये देखकर मेरी जो खोटी बुद्धि थी, मेरा मिथ्यात्व था, विमोह था, मिथ्या मान्यताएं थी, वो सब पलाए, पलाए यानी पलायन कर गई, भाग गई। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। और फिर क्या हुआ, जब मेरी कुमति चली गई, खोटी बुद्धि, खोटा ज्ञान, मिथ्यात्व भग गया, तो निज ज्ञान कला उर जागी, मेरी जो सम्यक ज्ञान की कला थी, आत्मज्ञान, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो ऐसे वो अपने आप आत्मा को जानने की जो कला थी, जो एक ये आर्ट था, एक ये जो टेक्निक थी, वो मेरे हृदय में जागी, यानी मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई। अपने आत्मा को जानने की कला मैंने सीख ली। उर जागी मतलब मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई, यानी मुझे वो आ गई चीज। तो निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। और जो मेरी रुचि थी, जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मेरा विश्वास था, वो किसमें हो गया है? बस अपना, पूर्ण रूप से अपना हित करने में। बस आज तक मैं जगत को निज जान रहा था, और उसके कारण अनंत दुख मान रहा था, दुनिया के काम करने में लगा हुआ था, जगत के काम करने में। और अब आपके हृदय जैसे ही, आपके चरण जैसे ही मेरे हृदय में आए, यानी जैसे ही मैंने आपके उपदेश को धारण किया, तो मेरे में अपने सम्यक ज्ञान की कला मेरे अंदर जगी, और मेरा अपना आत्महित करने की रुचि, लगन, वो मुझ में लग गई। मेरी जो रुचि है, वो बस मैं आत्मा का हित करूं, अपना हित करूं, अपना कल्याण करूं, इसमें मेरी रुचि लग गई। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मेरी रुचि आत्मा के हित में लग गई, और अब क्या होने लगा है? सत्संग में अब मन लगा। सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग, सत्संग किसे कहेंगे? स्नेहलता जी बोलिए। एक मिनट, अनम्यूट करिए। इसलिए आवाज नहीं आ रही आपकी। सत्संग किसे कहेंगे? बेला जी बोलिए। सब मिलके एक, आवाज नहीं आई।
अनम्यूट तो है। हाँ अनम्यूट तो है, आप बोलिए, उस समय आवाज नहीं। मतलब जहाँ सब एक साथ मिलके चर्चा नहीं समझ पा। चलिए शिमला हवी बोलिए, सत्संग किसे कहेंगे? सहधर्मियों के साथ संगति। स्वधर्मियों के साथ संगति, जी। ठीक है। पद्मा जी बोलिए, सत्संग किसे कहेंगे? चलिए सही है, वो जो अपन दुनिया में अर्थ करते हैं वही अर्थ है। बोलिए अंकल बोलिए। अभी हम जो कर रहे हैं वो सत्संगी है। सत्संग कहते हैं सत्य जनों का संग, वो सत्संग। तो साधर्मीय भी सज्जन ही है। सत जनों का, जो सतजन है उनका संग करना, उनका समागम करना, उसको सत्संग कहते हैं। सज्जनों की संगति। तो लेकिन सज्जन कौन है ये कैसे पता लगेगा? कौन सतजन है और कौन दुर्जन है? सज्जन का अपोजिट होता है दुर्जन। तो सज्जनों का संग करना उसको कहते हैं सत्संग। ठीक है। की वाणी। हाँ, अब कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, दुर्जन किसे कहेंगे और सज्जन किसे कहेंगे, ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए, जो अपने आत्मा से दूर है वो है दुर्जन। जिसे मैं जीव हूं, जिसे खुद की आत्मा की खबर नहीं, उसे दूसरे की आत्मा की क्या खबर होगी? वो दुर्जन ही होगा, वो दूसरे को कैसे जीव मानेगा? तो जो आत्मा से दूर है वो दुर्जन, और जिसे अपने सत स्वभावी आत्मा की खबर है वो सज्जन। और जो ऐसे अपने आत्मा की बात करते हैं वो सब भी सज्जन ही कहलाते हैं, इसलिए वो सज्जनों की संगति सत्संग कहलाता है। तो जिसे अपने सत स्वभावी आत्मा की खबर है वो सज्जन है, और ऐसे सज्जनों का संग करना वो सत्संग कहलाता है। तो मेरी रुचि आत्महित में लगी है, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। सज्जनों के संग करने में, उनकी संगति करने में, उनके साथ उठना बैठना, बात करना, मिलना जुलना, वो अच्छा लगता है। देखो, जिनको जिनकी रुचि होती है उनको उनके साथ मिलना जुलना बैठना उठना अच्छा लगता है। जिनको विषय भोगों की रुचि होती है, घूमने फिरने की रुचि है, वो ऐसे ही लोगों के साथ हाँ आए दिन चलो, प्रोग्राम बना लो, पिकनिक चलो, वो ऐसे लोगों की संगति करेंगे। वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे कि जहाँ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनता रहता है। जिनको ताश पत्ती की रुचि है वो ताश पत्ती वाले ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और जिनको आत्मा की रुचि लग गई, आत्महित की रुचि, तो वो किन लोगों के साथ में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे कि जो सब लोग मिल आत्महित करना चाहते हैं, उनको उनका संग रुचता है। जिनको पिक्चर की रुचि है, टीवी की रुचि है, वो टीवी देखने वालों के साथ में, उनके साथ में मन लगता है। तो दुनिया का उसूल है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो कौन कौन फ्रेंड्स बनते हैं? सारे के सारे इकट्ठे तो फ्रेंड होते नहीं है 50 के 50। कोई 5, कोई 5, कोई 5, ऐसे ही फ्रेंड होते हैं ना। तो कैसे होते हैं? जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने आप ही, जो जिसकी जैसी रुचि होती है वो अपने आप उसको खोज लेता है, एक जैसे कोई चुंबक लगी होती है। कैसे बन जाते हैं? पढ़ने वाले फ्रेंड्स होंगे, और जो बदमाशी करने वाले होंगे वो फ्रेंड होंगे, वो उनका अलग ग्रुप होगा। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही ना, तो जो बच्चे मोबाइल में खेलना ही चाहते हैं पढ़ाई के नाम पे, उनका एक अलग ग्रुप होता है। और जो मोबाइल लेके भी पढ़ना चाहते हैं उनका अलग ग्रुप होता है। लेडीज में भी इसी तरह का, जिसको जिस तरह की रुचि होती है अपने आप ही उनकी उनसे पटती है, और दूसरी रुचि वाले हो तो उनसे पटती नहीं है, तो वो उसमें मन लगता है। तो हमारी रुचि किसमें है, हमारा मन किसमें? अभी हमारी रुचि लग रही है, आत्मा के हित की रुचि हुई है, तो हमारा मन भी अब इन सज्जनों की संगति में लगता है। और जब तक आत्मा की रुचि नहीं थी, आत्महित की रुचि नहीं थी, तो क्या अच्छा नहीं लगता है? प्रवचन में बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्लास में बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्या आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं, मन नहीं लगता है। नींद आने लग जाती है, और नींद नहीं आए तो भी बोरियत लगती है, उठ के भागो यहाँ से, हम नहीं बैठेंगे। तो रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मेरी रुचि आत्मा के हित में लग गई है। कैसे पता लगा कि मेरा मन सत्संग में लगने लग गया? इससे पता लग रहा है कि मेरी आत्महित की रुचि लग गई है। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। मेरे मन में क्या भावना हो रही है कि मैं आपकी भक्ति में रंग जाऊं। दोनों तरह से रंगना,
भक्ति में। कैसे कि एक तो व्यवहार से बस मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपके चरणों की शरण में बैठा रहूं, ये व्यवहार से आपकी भक्ति में रंगना हुआ। और निश्चय से भगवान की भक्ति में रंगना का मतलब क्या कि जो भगवान का बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर चलकर मैं भी भगवान बन जाऊं, वो भगवान की सच्ची भक्ति है। भगवान की भक्ति करके और हम भी भक्त से भगवान बन जाएं तो वो उनकी सच्ची भक्ति है। तो मेरे मन में भावना हो रही है कि मैं आपकी भक्ति में रंग जाऊं। जब तक ये समझ लीजिए निचली दशा में हूं, जब तक भगवान नहीं बन रहा हूं तब तक आपकी भक्ति करता रहूं और एक दिन आपके जैसा ही भगवान बन जाऊं। और क्या भावना हो रही है? प्रिय वचन की हो टेव। प्रिय वचन, अच्छे प्रिय, दूसरों को प्रिय लगने वाले जो वचन हैं उनकी, ऐसे वचन बोलने की टेव। टेव का मतलब होता है आदत। मेरी आदत कैसी हो कि मैं प्रिय वचन बोलूं। यहाँ अकेला प्रिय लिखा है लेकिन प्रिय में हित मित और प्रिय, ये प्रिय है वो अंत दीपक समझ लेना चाहिए, लास्ट वाला लिया है। तो उसमें मैं हितकारी बोलूं, कम बोलूं और सबके लिए प्रिय बोलूं, कठोर वचन नहीं कहें, है ना। सुख दुख में वो कठिन वचन नहीं कहा करें, मेरी भावना में आता है, उसी का भाव है। प्रिय वचन की हो टेव, प्रिय वचन बोलने की मेरी आदत हो। गुणी गण गान में ही चित पगे, और मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वो किसमें पगे, किसमें लगे, मेरा मन किसमें लगे कि गुणी जनों के गान में। जो गुणवान है, गुणेशु प्रमोदम, ऐसे जो भी गुणवान है, विद्वान है, उनके गुणगान करने में ही मेरा मन लगता रहे। और शुभ शास्त्र का नित हो मनन, और जो अच्छे शास्त्र हैं, शुभ शास्त्र हैं, जिनवाणी है, उसका मैं निरंतर मनन करता रहूं, मेरे मन में निरंतर स्वाध्याय चलता रहे। निरंतर स्वाध्याय कैसे चलता रहेगा? निरंतर स्वाध्याय चल सकता है, निरंतर स्वाध्याय सारे दिन के हम किताब लेके मोबाइल में लेके पढ़ते रहे, क्या करें कि उसको अकेला स्वाध्याय पढ़ना नहीं है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं, धर्मोपदेश। तो हम निरंतर जो जिनवाणी की बात है वो निरंतर उन उपदेशों को, उन सिद्धांतों को हम अमल करें। ये है शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन। शास्त्र तो पढ़ेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो पढ़ना तो उतनी देर होगा, लेकिन उसको अप्लाई करना, वो जब तक मनन नहीं होगा तब तक वो अप्लाई नहीं होगा। खाली आंख से पढ़ के छोड़ दिया या कान से सुन के छोड़ दिया, वो मनन नहीं होता है। उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जीवन में उसको उन सिद्धांतों को पढ़कर फिर दिन भर उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तब तक वो उसका मनन नहीं होता है। तो शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन, मैं शुभ शास्त्रों का निरंतर मनन करता रहूं और मन दोष वादन ते भगे, मेरे मन से और वचन से ये दोष भग जाएं। मेरी यानी 2 बातें की ना, प्रिय वचन की हो टेव, गुणगण गान में ही चित पगे, तो ये हमारे वाणी में कोई खराबी ना हो, हम कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले जो दूसरे को बुरे लगे, या कोई कठोर शब्द या किसी की बुराई की बात, किसी की निंदा, चुगली, इस तरह के शब्द हमारे से नहीं निकले। ये वचन के दोष भग जाएं, वादन यानी वचन के ये दोष चले जाएं, और मन से निरंतर मैं शास्त्रों का ही मनन करते रहूं और गुणीजनों का गुणगान करता रहूं। तो मन में जो खोटे विचार आते रहते हैं, देखो अगर हम स्वाध्याय करके और उन सिद्धांतों का विचार चिंतन मनन नहीं करें, हम गाथा याद करते हैं, हम सूत्र याद करते हैं, हम स्तुति भक्ति कुछ याद करना शुरू कर रहे हैं, तो हम जब खाली होंगे तो हमारा दिमाग कहाँ लगा रहेगा? वो याद किए हुए में, उसको बोलने में। और यदि हम ये इसमें उपयोग नहीं लगा रहे हैं शुभ शास्त्रों के अध्ययन में, स्वाध्याय में, तो क्या होगा? हमारा दिमाग कहाँ लगेगा? उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, वो कैसी है, ये कैसा है, इसमें लगेगा। तो वो क्या होंगे? मोह राग द्वेष होंगे। इसलिए ये प्रिय वचन की हो टेव, एक तो अच्छे प्रिय वचन बोलता रहूं और निरंतर अगर बोलूं
तो गुणी जनों के गान यानी दूसरों की प्रशंसा ही करूं, कभी किसी की बुराई, निंदा, आलोचना नहीं निकले। और शुभ शास्त्रों का निरंतर मनन करता रहूंगा, तो जो मन भी मेरा पवित्र रहेगा, मन भी शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। तो जब ये होगा तो मेरे मन में जो दोष थे और मेरे वचनों में जो दोष थे वो भग जाएंगे। मन दोष वादन ते भगे, प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। मेरा मन दोषों के चिंतन और वाणी के जो दोष हैं उन सब से भग जाए। इस तरह से अभी क्या पूरा तो नहीं हो पाएगा, 4 छंद हैं, तो 2 छंद अपन कल ले लेंगे, अभी इतना ही रोकते हैं। 2 अभी हो गए हैं, 2 कल ले लेंगे, तो वरना अभी फिर हड़बड़ी सी होगी करने में। 2 कल ले लेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलिए अंकल। टेव का एक्चुअल अर्थ क्या हुआ? प्रिय किसका? टेव, टेव प्रिय वचन टेव की यानी हो। आदत। टेव का अर्थ है आदत। पहले आया हुआ है ये एक जगह। आदत। हाँ हाँ हाँ, टेव यानी आदत। पहले आया हुआ शब्द एक जगह। हाँ। उसको मन कर। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए आज के लिए मैं आपको प्रश्न दे देती हूँ। वे कौन थे जिन्हें राम, लक्ष्मण, सीता ने दंडक वन में आहार दिया था? वे कौन थे जिन्हें राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडक वन में आहार दिया था? कहाँ पे मिलेगा आंसर? राम राम सीता लक्ष्मण की बात है ना, राम कहानी में। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज जिनवाणी स्तुति में हम जिनवाणी स्तुति जो है ना मिथ्यात्म नाशवे को वो बोलेंगे। अगर आप लोगों में से कोई किसी ने याद किया और वो बोलना चाहे तो हैंड रेज करिए। सुधा जी आप क्या कह रहे हैं? पद्म पुराण मिल जाएगा क्या? हाँ पद्म पुराण में, पद्म पुराण। मिथ्यात्म नाशवे को स्तुति किसी ने याद की है? शिमला भाभी आपको याद हुई है? भाभी जय जिनेंद्र। हाँ भाभी। हाँ भाभी, कोर्स बाद में लेंगे क्या, 1 तारीख के बाद में? हाँ वो अपन लेंगे 4 तारीख से। अच्छा ठीक है। हाँ मैम पहले की याद है। चलिए बोलिए फिर कौन बोल? मीना चाची आप बोलिए जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर बास वे भानु सी बखानी है। छयो द्रव्य जान वेखो, बंद विधि भान वेखो, स्वपर पिछान वेखो, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेखो, जीव के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो, भव्य पुरानी है। जहाँ तहाँ तार वेखो, पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। जिनवाणी 9 बार नमोकार मंत्र।